श्रीमद् भगवद गीता में सगुण उपासना के 9 प्रकार बताए हैं। उन्हीं को विस्तार देते हुए पूज्य स्वामी रामसुख दास जी लिखते हैं, भगवद गीता में सगुण उपासना का 9 प्रकार से वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला प्रकार, सबके आदि में भगवान है। जो मनुष्य मेरे को अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर मानता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। मैं संपूर्ण जगत का निमित्त कारण तथा उपादान कारण हूं, अर्थात सबका आदि कारण हूं। दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी जानकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। इस प्रकार भगवान की उपासना करने से भगवान की सिद्धि में, भगवान की प्राप्ति में गति होती है। भगवान को ही सबका आदि माने। दूसरा प्रकार है, सब में भगवान है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो सब में मेरे को देखता है उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता। जो संपूर्ण प्राणियों में मुझे स्थित देखता है, मैं अव्यक्त रूप से संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं। प्राणियों के अंतःकरण में आत्मा रूप से मैं ही स्थित हूं। वह परमात्मा सबके हृदय में स्थित है। मैं ही प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है इत्यादि। भगवान को सब में मानने से कि सब में भगवान है, इस प्रकार की भावना करने से, उपासना करने से प्रभु की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। तीसरा प्रकार है, सब भगवान में है। जो सबको मेरे में देखता है वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। यह संपूर्ण संसार धागे में सूत की मणियों की तरह मेरे में ही ओतप्रोत है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण प्राणी हैं। सब प्राणी मेरे में ही स्थित हैं। हे अर्जुन, तू मेरे इस शरीर के एक देश में चर अचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। अर्जुन ने देवों के देव भगवान के शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों को, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देखता हूं। इस प्रकार सब भगवान के अंदर ही समाये हुए हैं। इस प्रकार की भावना करने से भगवान की सगुण उपासना होती है। चौथा प्रकार है, सबके मालिक भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होता हुआ भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। जो मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद मानता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में संपूर्ण चराचर जगत को रचती है। मूढ़ लोग मुझ संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर को साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। संपूर्ण योगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य विराट स्वरूप दिखाया। इस प्रकार सबके मालिक भगवान हैं। ये सगुण उपासना का चौथा प्रकार हुआ और उसका विस्तार हुआ। अब 5वां प्रकार बताते हैं कि सब कुछ भगवान से ही होता है। इस प्रकार प्रभु की उपासना करनी है। सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव
मेरे से ही होते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह आदि 20 भाव मेरे से ही होते हैं। मेरे से ही सारा संसार प्रवृत्त होता है। स्मृति, ज्ञान और अपोहन मेरे से ही होते हैं। परमात्मा से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार भगवद गीता में सब कुछ भगवान से ही होता है। इस प्रकार उपासना का 5वां प्रकार बताया है। छठा प्रकार बताया है कि सबके विधायक भगवान हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की उपासना करता है, उस उपासना के फल का विधान मैं ही करता हूं। भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त मेरी कृपा से अविनाशी पद को प्राप्त होता है। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता हुआ शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को घुमाता है इत्यादि। इस प्रकार यह भाव कि सब कुछ जो भी हो रहा है सबके विधायक भगवान हैं, ये सगुण उपासना का छठा प्रकार है। 7वां प्रकार है कि सबके आराध्य भगवान ही हैं। इसका वर्णन गीता में किया है कि तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा ही पूजन करते हैं। जो मनुष्य अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वे वास्तव में मेरी ही उपासना करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात वे उन देवताओं के रूप में मुझे नहीं मानते। निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इन सबका भाव ये है कि सबके आराध्य अंत में भगवान ही होते हैं। 8वां भाव है कि सबके प्रकाशक भगवान हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में मेरा ही तेज प्रकट होता है, अर्थात इनको मैं ही प्रकाशित करता हूं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सबके प्रकाशक भगवान हैं। सगुण उपासना का 9वां प्रकार है सब कुछ भगवान ही हैं। सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस संपूर्ण जगत की गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहृद, प्रभव, प्रलय, स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज मैं ही हूं। सत और असत भी मैं ही हूं। हे जगन निवास, सत और असत आप ही हैं तथा सत असत से परे भी आप ही हैं। उपर्युक्त सभी उपासनाओं का तात्पर्य यह है कि सबके बीज, आधार, प्रकाशक, स्वामी, शासक एक भगवान ही हैं। परंतु साधकों की रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास की विभिन्नता के कारण उनकी उपासनाओं में भेद हो जाता है। तत्व से कोई भेद नहीं है, क्योंकि परिणाम में संपूर्ण उपासनाएं एक हो जाती हैं। जैसे भूख सबकी एक ही होती है और भोजन करने पर तृप्ति भी सबको एक ही होती है, पर भोजन की रुचि सबको अलग अलग होने के कारण भोज्य पदार्थ अलग अलग होते हैं। और जैसे मनुष्यों के वेशभूषा, रहन सहन, भाषा आदि तो अलग अलग हैं, पर रोना और हंसना सबका एक ही होता है, अर्थात दुख और सुख सबको समान ही होते हैं। ऐसे ही भगवत प्राप्ति की भूख, भगवत प्राप्ति की अभिलाषा और भगवान की अप्राप्ति का दुख सभी साधकों का एक ही होता है। और साधन की पूर्णता होने पर भगवत प्राप्ति का आनंद भी सबको एक ही होता है, पर साधकों की रुचि, उनकी योग्यता और विश्वास अलग अलग होने से उपासनाएं अलग अलग होती हैं। उपासना के आरंभ में साधक के भाव और योग्यता की प्रधानता होती है और अंत में सिद्धि में तत्व की प्रधानता होती है। भाव और योग्यता तो व्यक्तिगत हैं, पर तत्व व्यक्तिगत नहीं है।
प्रत्युत सर्वगत है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में सगुण उपासना के 9 प्रकार बताते हुए उपासना का महत्व समझाया है।